हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन भक्ति काल का रिवीजन क्लास यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। और इसमें आपको कम से कम वन लाइनर फॉर्म में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की ये डिमांड थी कि वन लाइनर फॉर्म में ही करवाएं। एक क्लास आपको बहुत पसंद आई है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और इसी तरह से आप सभी क्लासेस को देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो ये दिया है साहित्य लहरी में। ठीक है, सूरदास की रचना का नाम है साहित्य लहरी। इसमें उन्होंने अंत के पद में, ठीक है, अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। यानी कि उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, ठीक है, इस तरीके से। और उन्होंने अपने आप को जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई, उनकी वंश परंपरा में रखा है, बताया है। सुदामा चरित नामक रचना किसकी है? तो ये है नरोत्तम दास। यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसी टाइप की जो क्लासेस है वो हमारी चलती रहती हैं डेली। बहुत सारी क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ, उनको भी आप देख लीजिएगा। संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम। यह पंक्ति किसकी है? तो ये है कुंभन दास की। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको याद रख लेना। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये किस संप्रदाय में, अलग अलग संप्रदायों यहाँ पर चले हुए थे। ठीक है, तो उनमें से सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ये थे वल्लभ संप्रदाय। और ये जो वल्लभाचार्य थे उनके ही शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है, इसको याद रखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये किसका पद है? ये मीराबाई का पद है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था, उनके अलावा किसी और को वो नहीं देखना चाहती थी, नहीं सुनना चाहती थी। तो वही इस बात को कहने वाली हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा किस कवि का है? यह है बिहारी लाल। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी लाल का दोहा है। बिहारी जी ने केवल एक ही रचना की है, बिहारी सतसई, और उसी से इतने फेमस हो गए। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष या बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जो इस तरह के जो पंक्तियां, कथन होते हैं, उनको आप कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो याद नहीं रहते। मिले मिले जुले कथन और भी जो इतिहासकार हैं या आलोचक हैं उनके मिल जाते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है, जो कि कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, मुस्लिम कवि थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो स्वामी हरिदास माने जाते हैं। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, ये पंक्ति किस कवि की है? ये सूरदास की है। ठीक है, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, इसको याद रखना है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, सूरदास ने अधिकतर जो रचनाएं की हैं वो ब्रज भाषा में की हैं। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? मनुष्य होने पर रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो एक गोकुल के गांव में बसना चाहते हैं। ठीक है, रसखान गोकुल के गांव में बसने की इच्छा जाहिर करते हैं। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो कृष्ण काव्य का अधिकांश जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत अलग है और भ्रमर गीत अलग है। ठीक है, ये भंवर गीत जो परंपरा है, भ्रमर गीत परंपरा, इसमें अलग अलग लोगों ने मतलब अपनी जो कविता है, जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भंवर गीत किसकी रचना है? ये नंददास की रचना है भंवर गीत। भ्रमर गीत अलग है, जो कि सूरदास ने लिखा है। भंवर गीत अलग है। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य जी ने की थी। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अष्टछाप
अष्टछाप की जो स्थापना है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। इनके जो बेटे थे, इनके बेटे थे विट्ठलाचार्य जी, ठीक है, विट्ठलाचार्य जी थे, विट्ठलनाथ, उन्होंने की थी अष्टछाप की स्थापना। तो कई बार याद नहीं रहता। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये सूरदास को कहा जाता है। और इन्हें ये पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले कौन थे, तो ये थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ थे। वल्लभाचार्य की तो जो मृत्यु है वो पहले हो चुकी थी, लेकिन जो सूरदास जी थे वो बाद में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के टाइम पर विट्ठलनाथ ने ये वाली बात कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, लेनो है कछु ले, है ना। मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, इससे अगर जो कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो। मतलब जब ये बिल्कुल अपनी मौत की सैया पर पड़े थे। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी, तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी, ठीक है, माधुर्य भाव की थी। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है, संदेश वाहक के रूप में। भ्रमर गीत जो कि सूरदास का है, उसमें गोपियों के सामने कौन जाते हैं, उद्धव जाते हैं। जब मथुरा में श्री कृष्ण चले जाते हैं गोकुलवासियों को छोड़ करके, नंदवासियों को मतलब छोड़ करके, तो वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उनके मतलब व्याकुल होती रहती हैं, उनके विरह में, है ना, व्याकुल होती रहती हैं। और जब कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं, उद्धव अपने आप में बहुत बड़े ज्ञान योगी बनते हैं, है ना, मतलब वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। तो कृष्ण जी को लगता है कि अब जाके ना ये पाठ ज्ञान का हमारी गोपियों को पढ़ा के आओ। और वो वहाँ पर संदेश वाहक के रूप में जाते हैं, मतलब ज्ञान का संदेश लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ और ही प्रेम का संदेश सीख करके आते हैं। गोपियाँ हैं वो किसी की सुनती ही नहीं है। सूरदास के बिरमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है, तो इस सगुन की सरसता की, ठीक है। सूरदास का जो बिरमर गीत में उसमें सगुन यानी कि सगुन रूप में वो श्री कृष्ण की क्या करती हैं, आराधना करती हैं गोपियाँ, और वो निर्गुण रूप को वहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो ये है नाभा दास, ठीक है, भक्तमाल के रचयिता नाभा दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई थी, तो 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, 2 वर्ष 7 माह में, ये शुक्ल जी के अनुसार आपसे पूछ रहा है। आगे चलेंगे। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार, अपार का कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो, इस कीवर्ड को आप पकड़ सकते हो। अपार धैर्य वो क्या, हजार हजार, है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मुझे तो ये ऐसे ही याद है, बहुत पुराने टाइम से, है ना। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो ये है 12, जो कि शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये तुलसीदास की हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। पूछी जाती हैं पंक्तियां जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है, तो ये है राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है, तो ये राम भक्ति शाखा से है, ये इसका ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं। इन्होंने एक हनुमान नाटक के नाम से भी एक रचना की थी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, ये काव्य पंक्तियां किसने किससे कही हैं, तो किसने कही हैं, तो ये कबीरदास ने कही हैं, ठीक है, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, ये पंक्तियां किसकी हैं, कबीरदास की हैं। अब लो नसानी अब ने नसयो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है ना। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। कौन सी पंक्ति किसकी है, अगर आपने ये याद कर लिया तो किस रचना से ली गई है ये भी याद करना जरूरी है। तो ये विनय पत्रिका से ली गई है, ठीक है, विनय पत्रिका। आगे चलेंगे। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो ये है दास्य भाव की। तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं, दास मानते हैं, और श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो ये है 7 कांड, ठीक है। तुलसीदास में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें 7 कांड है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है, तो ये शंकर जी की गई है, ठीक है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में
स्तुति की गई है शंकर भगवान की। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का हिस्सा सबसे पहला होता है बाल कांड। बाल कांड में जब बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर गुरुकुल वगैरह में जाते हैं, तो वह होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। अयोध्या कांड में उनकी शादी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर किष्किंधा मतलब आगे अरण्य कांड, बहुत सारे मतलब जो 7 कांड हैं वो क्रम से आपको वैसे पता होने चाहिए। आगे राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत भी गवाया है? गारी गीत यानी कि अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो शादी विवाह होते हैं उनमें ये इस तरह से हंसी मजाक के जो रिवाज है वो चलती रहती है ना। ये परंपरा है कि उस टाइम पर बारात वगैरह जब आती है या फिर बाद में कुछ मतलब ऐसे जो रिश्तेदार मेहमान जो होते हैं उनको गालियाँ वगैरह दी जाती हैं, है ना। तो ऐसा होता है, किस किस के यहाँ पर होता है आप बताना मुझे। और तो मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने अपनी रचना में गवाया है, ठीक है। खेल कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है खेल कौतुकम। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा से, ठीक है। स्वामी अग्रदास, अग्रदास किससे हैं? राम भक्ति शाखा से संबंधित है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। और ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये भी किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। रामार्चन पद्धति किसकी पुस्तक है? तो ये रामानंद की पुस्तक है और इसमें उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख दिया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो ये राम जी की दिनचर्या का वर्णन है। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी लाइक कर देना। पूरे आपको कंप्लीट डेली इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट है वो कराए जाते रहेंगे। अभी थोड़े से यहाँ पर हम क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, मतलब ये भी नहीं कह सकते बहुत ईजी हैं या फिर बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। तो उसमें अपने लास्ट ईयर का अगर पेपर देखा हो लास्ट टाइम का, तो बहुत ही थोड़ा टफ आया था क्वेश्चन, है ना। मैंने अभी 1-2 बुक मंगवाई हैं, ऑर्डर कर दी हैं, जल्दी वो आने वाली हैं। तो उनमें से मैं आपको वन लाइनर इसी तरह से जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाऊंगी, ठीक है। और एमसीक्यू भी करेंगे, ये भी करेंगे। और कंप्लीट अभी हमारा जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उस पर इसी तरह से प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे। संस्कृत कवि हमारे अभी रह गए हैं, उनको भी मैं करवा दूंगी। व्याकरण की भी कुछ क्लास करेंगे, ठीक है। तो डेली आप जितना मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊंगी। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा, ठीक है। नाभादास कृत जो भक्तमाल है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? विजय देव नारायण शाही, ठीक है। पद्मावत को इन्होंने सूफी काव्य नहीं माना है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार, कबीर जी ने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे निर्गुण पंथ उन्होंने कहीं से ले लिया है, प्रेम तत्व कहीं से ले लिया है, जो उनके अंदर विरोध की भावना है, बाह्य आडंबरों को वो नहीं मतलब दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। उन सब चीज़ को उन्होंने कहीं से ग्रहण किया है। तो ये इसमें पूछा है कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत है, ठीक है। क्या है? भारतीय वेदांत है और सूफियों का प्रेम तत्व है, ठीक है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो ये है मुल्ला दाऊद जी, ठीक है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन। मधुमालती किसकी रचना है? तो ये मंझन कवि की रचना है, जो कि 1545 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। मधुमालती की रचना 1545 में होती है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में, ठीक है। ये जरूर याद रख लेना, पूछा गया है क्वेश्चन भी कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य यानी कि जिसको वो पूजते हैं उसको वो प्रेमिका के रूप में देखते हैं, ना कि प्रेमी के रूप में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो ये खंड। देखो अलग अलग जो इस तरह से हमारे जैसे रामचरितमानस है उसमें कांड होते हैं, ठीक है, कांड। पद्मावत में खंड है। इसी तरह पृथ्वीराज रासों में समय नाम दिए गए हैं अलग अलग, मतलब किसी में सर्ग, किसी में समय। प्रिय प्रवास है उसमें सर्ग दिए गए हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो महाकाव्य वगैरह या प्रबंध काव्य हैं उनको जो इनके अनुच्छेद हैं या जो इनके अलग अलग पार्ट हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसका भी याद रख लेना।
जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो ये आखिरी कलाम में किया है और इसमें इन्होंने बाबर की भी प्रशंसा की है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? अली शाह की रचना है। ठीक है, प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो यह है प्रेम निरूपण। जायसी कृत जो पद्मावत है वो क्या है? एक रूपक काव्य है। ठीक है, क्या है ये? एक रूपक काव्य है। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। 1503 ईस्वी में ये लिखी गई थी। आप ने अगर देखो, आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो हिंदी का, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल जी को अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो ज़रूर पढ़ लेना। उसकी कुछ वीडियोज़ है मैंने डाली हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बुक में से, बुक का पेज से मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, हाईलाइट करके चीज़ों को, उनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। कानावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कानावत, अकरावट, ठीक है, ये सारी। अनुराग बांसुरी की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने की है 1764 ईस्वी में। साधना की चार अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से है। ठीक है, साधना की चार अवस्था बताई हैं सूफी साधना में, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इनको याद रख लेना क्रम से, ये पूछे जाते हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो ये परम सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, परम सत्ता का प्रतीक है जिसको हथियाने के लिए लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष क्या है? प्रधान है। मानसिक पक्ष को यहाँ पर प्रधानता दी गई है, ये कथन शुक्ल जी का है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यह इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है। जायसी की कौन सी रचना है जो अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई है? यह है पद्मावत। आगे चलते हैं। मोही का हंसेसी की कोहरई किसने किससे कहा है? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा है। एक बार शेरशाह सूरी जो जायसी थे, जायसी कहा जाता है कि वे एक आंख से काने थे, है ना, क्रूप थे, देखने में अच्छे नहीं थे, सुंदर नहीं थे। तो उनको देखकर एक बार शेरशाह सूरी कुछ हंस दिए और उन्होंने कुछ ऐसे ही उन पर ताना, मतलब कुछ कस दिया, कुछ उपालंब कर दिया। तो तब जायसी ने ये वाली बात कही थी, मोही का हंसेसी की कोरई, है ना। रोज़तुल हकायक के रचनाकार कौन है? तो ये है नूर मोहम्मद। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? स्वामी हरिदास हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था, मुसलमानों का? तो ये है नूर मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा में रचनाएं की थी, हालांकि ये सूफी कवि थे और ये इनको फिर क्या मिला था? मुसलमानों के बहुत सारे ताने सुनने को मिले थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो रविदास या रैदास, एक ही नाम है ये, जो मीराबाई के गुरु थे, इन्होंने ये पंक्तियां हैं लिखी हैं। कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। सदुक्कड़ी का मतलब होता है खिचड़ी जैसी भाषा, है ना। साधुओं की भाषा या खिचड़ी जैसी भाषा, उसमें बहुत सारी साधुओं की भाषा में क्या होती है, मतलब वो साधु कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं और उनकी भाषा में अलग अलग मतलब बदलाव होता रहता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा था? मलूक दास। ठीक है, मलूक दास जी कहते हैं अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भक्ति काल का तो क्वेश्चन नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीर दास के दोहे जो हैं वो बहुत सारे इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। उलट बांसियां किसने लिखी हैं? तो ये भी कबीर दास जी ने लिखी हैं। चित्रावली किसकी रचना है? तो ये उस्मान कवि की रचना है। ठीक है, उस्मान कवि। आगे चलेंगे। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट ऐसे कवि जिन्होंने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है, मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है। ठीक है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक जो मिलती है वो किसका प्रसाद बताया है शुक्ल जी ने? तो ये सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा में। ठीक है, संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो निर्गुण धारा
निर्गुण धारा के कवि थे जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा में भी दो हैं और सगुण धारा में भी दो आती हैं। सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति है ना, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का धारा शाखा आती हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति। और अगर बात करें निर्गुण में, तो निर्गुण जो काव्य धारा है उसमें भी ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीरदास जी थे, है ना। और दूसरी आती है इसमें प्रेमाश्रयी शाखा जो कि सूफी कवि थे। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की थी। उन्होंने किसी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, है ना, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तो ये सारे जो बातें उन्होंने इनसे उठ करके उन्होंने कहीं ना कहीं बात की है, इसलिए उनको मानवतावादी कवि कहा गया है। 1455 साल गए चंद्रावर का ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के समय में प्रसिद्ध हैं? जन्म के विषय में तो ये कबीरदास जी के समय में प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, ठीक है, 1455 साल गए चंद्रावर का ठाठ ठहे, इसको याद रख लेना। आगे इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, ठीक है। भक्ति रस से क्या हो रहा था? शून्य होता जा रहा था कहीं ना कहीं। सब लोग बस क्या हो रहे थे? नाथ पंथियों का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तब उसको मतलब एक तरीके से कबीरदास जी ने लोगों को जगाने की कोशिश की है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं जाति पाति और सारी चीज़ों से उठकर अपने लिए सोचने की बात की है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी युक्ति है? तो ये तुलसीदास की युक्ति है। हरडे वाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं सहजोबाई, ठीक है। सहजोबाई और दयाबाई ये किसकी? चरणदास की दोनों शिष्या हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ये है मलूक दास, ठीक है, मलूक दास हैं ज्ञान बोध के रचनाकार। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो ये था कबीर दास की माता का नाम, जो कि एक जुलाहा दंपति थे और इनको ये तैरते हुए मिले थे नदी में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए। ये कथन भी किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। आपको कैसी लगी ये क्लास ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन ठीक हैं या इससे थोड़े और हाई लेवल आपको चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे इसी तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है 90% बच्चे हैं जो देखना पसंद करते हैं, और जो वो देखना पसंद करते हैं वही हमें लेके आना होता है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा इनका धीरे धीरे जैसे पेपर पास आएगा तो लेवल बढ़ता चला जाएगा।